तो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11th में जो चैप्टर 12 है यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति, उसकी विविध प्रश्नावली। मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में कहा भी था, पूरे चैप्टर का जो रिवीजन होता है उस पूरे चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस वो इस प्रश्नावली में आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक वो हमें पता है। बिंदु यानी शीर्ष ए के निर्देशांक 3-1 2, शीर्ष बी के निर्देशांक वो भी दे रखे हैं, देखिए शीर्ष सी के निर्देशांक -1 1 2। तो अगर हमें 3 शीर्षों के निर्देशांक पता है तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे ये हमें पता लगाना है। और इसलिए मैंने चौथे शीर्ष के निर्देशांक जो माने वो मान लिए एक्स वाई जेड। ये हालांकि दिए हुए नहीं थे, इन्हें आपको मानना पड़ेगा। कुछ भी मान सकते हैं, एबीसी मान सकते हैं। तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक कैसे निकालें अगर हमें 3 शीर्षों के निर्देशांक पता हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का एक त्रिगुण होता है, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि देखिए जो विकर्ण है आपका एसी और दूसरा विकर्ण है देखिए ये बीडी। तो ये दोनों विकर्ण यानी कि एसी और बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु एसी का भी मध्य बिंदु है और ये बिंदु बीडी का भी मध्य बिंदु है। अगर मैं इसे बिंदु पी मानता हूं तो पी बिंदु देखिए एसी का भी मध्य बिंदु है और पी बिंदु बीडी का भी मध्य बिंदु है। यानी जो एसी का मध्य बिंदु है वही बीडी का मध्य बिंदु है। तो यह बात हमें यहां लिख के दिखानी पड़ेगी। एसी यानी विकर्ण एसी का मध्य बिंदु, देखिए एसी क्या है विकर्ण, तो एसी का मध्य बिंदु और यह बराबर होगा बीडी के मध्य बिंदु के। अब आप मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। देखिए मध्य बिंदु का सूत्र मैंने आपको बताया भी था, जब विभाजन सूत्र था उसी में मध्य बिंदु का सूत्र भी था। ए और सी बिंदु, इनका मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2 यानी 3 माइनस का 1 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 यानी -1 और प्लस का 1 बटे 2, z1 प्लस z2 बटे 2 यानी कि 2 प्लस 2 बटे 2 बराबर बीडी का मध्य बिंदु। बी कितना है यानी कि 1 और यहां पे कितना है x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस वाई अपॉन 2 और -4 प्लस z अपॉन 2। आगे कैसे सॉल्व करें, चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 1 2, 2 बटे 2 यानी कि 1, -1 और 1 0, 0 बटे 2 यानी कि 2 और 2 4, 4 बटे 2 यानी कि ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस वाई अपॉन 2 और -4 प्लस जेड अपॉन 2। अब मैं अगर इनकी तुलना करता हूं तो x निर्देशांक के बराबर यानी 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, y निर्देशांक के बराबर यानी कि 0 इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन 2 और z निर्देशांक के बराबर यानी कि 2 इज इक्वल टू -4 प्लस जेड अपॉन 2। अगर हम इन्हें सॉल्व करें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस में ले गए, x इक्वल टू 1
यहां गुणा करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो यानी y इज इक्वल टू माइनस के 2, और यहां गुणा करते हैं तो 4 इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस z, यानी कि z इज इक्वल टू 8। तो जो आपका चौथा शीर्ष निकल के आया यानी कि d, वो हमने देखी क्या माना था, x y z, x का मतलब 1, y का मतलब माइनस के 2 और z का मतलब कितना हो गया 8। ये देखिए हुआ समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष कभी आपको निकालना है तो आपको 3 शीर्ष तो देखिए पता ही होंगे। चौथा शीर्ष निकालने के लिए आप यही करेंगे, दोनों विकर्ण जो होते हैं उनके मध्य बिंदु वो आपस में बराबर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी देखिए हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ये दिए गए हैं। शीर्ष ए के निर्देशांक 006, शीर्ष बी के निर्देशांक 040 और शीर्ष सी के निर्देशांक 600। एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक देखिए वो हमें पता है, और देखिए हमसे ये बात पूछी गई है इसके तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां निकालिए। एक त्रिभुज में 3 ही माध्यिकाएं होती हैं, तो तीनों माध्यिकाएं यानी एडी, बीई और सीएफ, इनकी लंबाई हमें निकालनी है। तो इनकी लंबाई देखिए, जैसे पहली माध्यिका एडी है तो इसकी लंबाई हम तभी निकाल सकते हैं जब हम डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लें, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी वो माध्यिका एडी की लंबाई होगी। अब देखिए एक बार मैं आपको सिखाता हूं डी बिंदु कैसे निकालें। बीसी का मध्य बिंदु मैं यहां लिख देता हूं, डी इज इक्वल टू, ये बीसी का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2 यानी 0 प्लस 6/2, y1 प्लस y2 बटे 2 यानी 4 प्लस 0/2, z1 प्लस z2/2 यानी 0 प्लस 0/2। तो जो डी बिंदु आपका सॉल्व होके आया 3, 2, 0। यानी देखिए मैं चलिए चित्र में भी लिख देता हूं, जो डी बिंदु के निर्देशांक हुए 3, 2, 0। अब हमें एडी की लंबाई निकालनी है। तो जो एडी की लंबाई है वो इन दोनों के बीच की दूरी, और दूरी निकालते हैं देखिए वर्गमूल वाले सूत्र से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये अंडर रूट 3 माइनस 0 3, इसका वर्ग 9, 2 माइनस 0 2, इसका वर्ग 4 और 0 माइनस 6 माइनस के 6, इसका वर्ग 36। तो 36 और 4 40 और 9 49 और वर्गमूल 49 का मतलब यह होता है कि 7 इकाई। तो जब त्रिभुज की पहली माध्यिका थी यानी कि एडी, इसकी लंबाई हुई 7 इकाई। अब ऐसे ही देखिए ये आप खुद कर सकते हैं, माध्यिका बीई की लंबाई, पहले आप ई बिंदु निकालेंगे, वो ए और सी का मध्य बिंदु है, जो भी ये निकल के आएगा हम सीधा भी निकाल सकते हैं। देखिए x1 प्लस x2 बटे 2 यानी 0 प्लस 6 बटे 2, वो कितना हो गया 3, y1 प्लस y2 बटे 2 यानी 0 प्लस 0 बटे 2, 0 ही आ गया, और z1 प्लस z2 बटे 2 यानी 6 और 0 बटे 2, तो ये कितना आ गया 3। अब इन दोनों के बीच की दूरी वो माध्यिका बीई की लंबाई होगी, और ऐसे ही तीसरी माध्यिका सीएफ की लंबाई, तो पहले आप एफ बिंदु निकालेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु, और फिर इनके बीच की दूरी निकालेंगे, वो हुई माध्यिका सीएफ की लंबाई। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हमसे देखिए ये बात पूछी जाए कि इसका केंद्रक क्या है, कभी कभी आपसे पूछते हैं कि इसके केंद्रक के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए केंद्रक को हम गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक
उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो केंद्रक का देखिए एक सूत्र होता है, वो मैं आपको सिद्ध भी कर दूंगा। उसका केंद्रक का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। यानी इस त्रिभुज में देखिए, ये बात पूछी नहीं गई है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं। अगर इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कहती हैं तो पहला शीर्ष x1 y1 z1, दूसरा शीर्ष x2 y2 z2, तीसरा शीर्ष x3 y3 z3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2, ये 4/3 और ये 2। यानी किसी त्रिभुज का केंद्रक, उसके निर्देशांक हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप लोग यही सोचेंगे कि यह सूत्र कैसे आया, इसका डेरिवेशन मैंने नहीं बताया। तो चलिए अब हम इसी का डेरिवेशन सीखते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष, पहला शीर्ष x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2, तीसरा x3 y3 z3। अगर हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हैं तो हम उसका केंद्रक यानी गुरुत्व केंद्र कैसे निकाल सकते हैं, उसका डेरिवेशन यानी उस सूत्र को सिद्ध करना कि वो किस तरीके से आता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले केंद्रक यानी कि जो गुरुत्व केंद्र होता है, जिसे चलिए मैंने बिंदु G से प्रदर्शित किया, तो वो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये तीनों माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF। तो पहला काम मैं ये करूंगा, बिंदु D के निर्देशांक निकालूंगा। और जो बिंदु D के निर्देशांक होंगे, देखिए वो मैं यहां लिखता हूं। बिंदु D मध्य बिंदु है B और C का, तो B और C का मध्य बिंदु x2 प्लस x3 अपॉन 2, क्योंकि मध्य बिंदु का देखिए यही सूत्र होता है, कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, कॉमा z2 प्लस z3 अपॉन 2। ये D बिंदु हुआ, और D बिंदु देखिए B और C का मध्य बिंदु है। अब आप लोग सोचेंगे चलिए मैंने D बिंदु तो निकाल दिया, अब ये G बिंदु के निर्देशांक कैसे आएंगे, क्योंकि यही हमारा आंसर भी होगा। जो बिंदु G निकल के आएगा वही गुरुत्व केंद्र यानी कि केंद्रक भी है। ये आप लोग देखिए ध्यान भी रखें, किसी भी त्रिभुज में जो गुरुत्व केंद्र होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी कि AG अनुपात GD 2:1, ऐसे ही BG अनुपात GE 2:1, CG अनुपात GF 2:1। तो माध्यिका गुरुत्व केंद्र जो होता है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यानी कि मुझे उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इस रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता हो, यानी कि विभाजन वाला सूत्र अप्लाई होगा। एक तो इस बिंदु के लिए और एक इस वाले बिंदु A और D को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु। अब देखिए मैंने आपको कैसे बताया था सूत्र अप्लाई करना। मैंने आपसे देखिए ये बात कही थी, जो पहला वाला अनुपात होता है उसकी गुणा दूसरे बिंदु से होती है, यानी 2 की गुणा जो होगी वो D के निर्देशांक से होगी। 2 गुणा वो मैं देखिए यहां लिखता हूं x2 प्लस x3 अपॉन 2, प्लस जो दूसरा अनुपात होता है उसकी गुणा पहले निर्देशांक से होती है, यानी कि 1 इंटू x1 बटे
इन अनुपातों का योगफल। यही मेथड था। आपको अगर सूत्र नहीं भी याद रहता है तो मैंने आपको देखिए यही बात बताई थी, फिर बताता हूं एक बार। ये तो हमने x वाला निर्देशांक लिखा, अब चलिए लिखते हैं y वाला निर्देशांक। पहले अनुपात की गुणा दूसरे निर्देशांक से, यानी कि इससे, तो 2 गुणा y2 प्लस y3 बटे 2, प्लस दूसरे अनुपात की गुणा पहले निर्देशांक से, यानी कि y1। फिर आते हैं देखिए 2 गुणा z2 प्लस z3 अपॉन 2, प्लस 1 इंटू z1। बटे, अच्छा देखिए एक बात मुझे भी ध्यान नहीं रही, m1 x2 यानी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। वो देखिए मुझे ध्यान नहीं रहा था। और ऐसे ही यहां पर m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो g बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे, देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x2 प्लस x3 प्लस x1 और बटे कितना 3। और यही देखिए मैंने आपको पिछले अभी क्वेश्चन में लिखा भी था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2। आप लोग देखिए देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। यह सूत्र है देखिए किसी त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं तो वो इस सूत्र की सहायता से निकाल सकती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी देखिए हमें त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। हमें उसकी बात ये बात भी पता है कि इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक वो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, यानी इस त्रिभुज का केंद्रक देखिए हमें नहीं निकालना है। केंद्रक के निर्देशांक तो क्योंकि हम आप पता है, इनकी सहायता से हमें ये एबीसी का मान निकालना है, क्योंकि ये बिंदु इनकम्प्लीट है, इसमें ए बी और सी दिया गया है। तो देखिए केंद्रक के निर्देशांक के लिए मैंने अभी आपको जो सूत्र लिखा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इसका मतलब 2a माइनस के 4 प्लस के 8 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी कि 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 यानी कि 6 माइनस के 10 प्लस के 2c अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, और ये इक्वल टू है 0 0 0। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 8 माइनस 4 यानी कि 4, तो 2a प्लस 4 अपॉन 3, 3b प्लस 16 अपॉन 3 और 2c माइनस के 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0 0 0। अब मैं देखिए अगर तुलना करता हूं, चलिए सीधे ही बता देता हूं, तो ये हमें 0 के इक्वल रखना है, तो 2a प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0, 3 गया गुणा में, तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 2। यह आपका पहला आंसर हो गया। ऐसे ही जब इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 तो गुणा में गया, तो 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस के 16 अपॉन 3, और जब इसे रखेंगे 0 के इक्वल तो 2c माइनस के 4 इज इक्वल टू 0,
तो 2c इज इक्वल टू 4, इसका मतलब c इज इक्वल टू 2। यानी हमने a का मान भी निकाल लिया, b का मान भी निकाल लिया और c का मान भी निकाल लिया। यही आपसे पूछा गया था। और जो इसमें आपको याद रखने वाली बात थी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें केंद्रक के निर्देशांक पता होती हैं, तो आपको तब भी सूत्र केंद्रक वाला ही अप्लाई करना है, उससे आपको कुछ नियतांकों के मान आपसे निकलवाएंगे। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो भी, हालांकि देखिए मैंने अभी लिखा, हमें y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु निकालना है जिसकी इस बिंदु से दूरी 5 वर्गमूल 2 इकाई है। तो आप सब लोग ही जानते हैं, कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक 0, y, 0 होती हैं। अब इस बिंदु से दूरी वो है 5 वर्गमूल 2। ये मैं यहां लिख देता हूं, दूरी बराबर 5 वर्गमूल 2। लेकिन दूरी हम निकालेंगे कैसे? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर बराबर 5 वर्गमूल 2। अब सॉल्व करने के लिए देखिए वर्गमूल तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3 माइनस 0 का वर्ग, चलिए मैं एक बार पहले आपको समझा देता हूं। 3 का वर्ग ये हो गया 9, माइनस 2 माइनस वाई का वर्ग, इसको चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 5 माइनस 0 5, इसका वर्ग 25 बराबर 5 वर्गमूल 2। अब मैं देखिए दोनों पक्षों का अगर वर्ग करता हूं तो ये वर्गमूल तो हटेगा, अंदर देखिए यही बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38, इन सबको जोड़कर, और इधर भी वर्ग करते हैं तो 5 पंजे 25 दूनी 50। इसे लाया देखिए मैं माइनस में, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें माइनस करके 4 आए, 6 दूनी 12, तो चलिए मैं सीधा ही लिख देता हूं y प्लस 6 y माइनस 2। दो उत्तर आपके आते हैं, y इज इक्वल टू माइनस के 6 और यहां पे y इज इक्वल टू कितना आता है 2। तो जो बिंदु के निर्देशांक आपके निकल के आई 0, y, 0 यानी 0, माइनस 6, 0, और यहां पे जो बिंदु होगा वो 0, 2, 0। यानी देखिए ऐसे दो बिंदु संभव हैं, ये बिंदु भी है और ये बिंदु भी, जिसकी इस बिंदु से दूरी 5 वर्गमूल 2 इकाई है। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखिए इसमें ये बात दी गई है, P और Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक 2, -3, 4, Q के निर्देशांक 8, 0, 10। रेखाखंड PQ पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि उसका X निर्देशांक 4 है। यानी ये R बिंदु का केवल हमें X वाला निर्देशांक पता है, इसके Y और Z निर्देशांक हमें पता ही नहीं है। तो अब इन्होंने ये बात कही है, इसके बाकी के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और तब इस पूरे बिंदु को कंप्लीट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए ये बिंदु अगर हमें कंप्लीट करना है, यानी इसका y और z दोनों का मान निकालना है, तो हम ये मानते हुए चलेंगे कि माना बिंदु R रेखाखंड PQ को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसका मतलब जो R के निर्देशांक हैं वो हमें विभाजन सूत्र की सहायता से निकालने पड़ेंगे। R के निर्देशांक वो है 4, y, z, लेकिन R के निर्देशांक हम निकाल भी सकते हैं विभाजन सूत्र की सहायता से, K की गुणा 8 से, 1 की गुणा 2 से। तो देखिए जो मैंने बताया था, पहले अनुपात की गुणा दूसरे निर्देशांक से और दूसरे अनुपात की गुणा पहले निर्देशांक से, 8K और प्लस के 2 बटे K प्लस 1।
फिर आता है 0 के यानी कि 0 प्लस 1 इंटू -3 तो वो -3 ही हो गया बटे k प्लस 1। और तीसरा क्या आता है 10k प्लस के 4 अपॉन k प्लस 1 और ये इक्वल टू है 4yz। जब मैं देखिए इन्हें सॉल्व करूंगा और आपको हमेशा यही करना है तो इनकी तुलना करनी होती है, यानी जो इसका x निर्देशांक है वो x वाले निर्देशांक के इक्वल, जो y निर्देशांक है 0 -3 ही हो गया वो y निर्देशांक के इक्वल, और जो z वाला निर्देशांक है वो z वाले निर्देशांक के इक्वल। पहले देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, यानी 8k प्लस के 2 इज इक्वल टू 4k प्लस के 4। सॉल्व करते हैं, k वाले पद एक तरफ तो 4k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। देखिए जो k का मान है 1/2, इसका मतलब यही होता है कि ये 1/2 अनुपात 1 यानी कि 1/2 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर आपसे ये बात भी पूछी जाए कि बिंदु R रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है तो वो 1/2 में करता है। अब इसके बाकी के निर्देशांक भी मुझे निकालने हैं, तो ये k का मान मैं यहां रख दूंगा, यानी कि -3 बटे 1/2 प्लस 1 बराबर y, -3 बटे 3/2 बराबर y, 2 आ गया ऊपर, 3 से 3 कट गया तो y इज इक्वल टू -2। फिर आता है k का मान 1/2, तो 10 गुणा 1/2 प्लस के 4 बटे 1/2 प्लस का 1 बराबर z। ये कैंसिल आउट होगा, 2 से कितनी बार 5 बार, तो 5 और 4 9 बटे 3/2 बराबर z। 2 आएगा देखिए ऊपर, यानी 9 दूनी 18 बटे 3, यानी z का मान कितना आता है 6। यानी जो बिंदु R के निर्देशांक हैं अब वो कंप्लीट हो गए, यानी 4, y यानी -2, z यानी कि 6। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 6 क्वेश्चन, हमें उसमें देखिए दो बिंदुओं के निर्देशांक वो तो पता है, पहला बिंदु यानी a 3 4 5 और दूसरा बिंदु b यानी कि -1 3 -7। अब हमें ऐसे बिंदुओं p का समुच्चय निकालना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी ऐसे कितने बिंदु होंगे, शायद अनंत बिंदु हों, जिनका इनसे दूरियों के वर्गों का योगफल वो बराबर k² है, k एक नियतांक है। तो देखिए ऐसे बिंदु P वो तो अनंत होंगे, उसको मैंने x y z माना। तो पहले इसकी यानी कि बिंदु P की a से दूरी, लेकिन उसका भी वर्ग, तो दूरी सूत्र में जो वर्गमूल आता है जब हम वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो देखिए अब वर्गमूल तो नहीं आएगा, सीधा सूत्र ही आएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर इक्वल टू k²। सॉरी ये देखिए मैंने गलती की, अभी तो सिर्फ मैंने देखिए PA ही निकाला प्लस PB का स्क्वायर, अभी देखिए ये भी था, P की दूरी 20 है यानी कि x2 - x1 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y -3 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी कि z प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू k²। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस के 2ab, a² प्लस b² माइनस के 2ab। सबका देखिए मैं वर्क करके लिखता हूं,
चलिए इसी के नीचे लिख देता हूं प्लस, अब इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस के 14z इक्वल टू के स्क्वायर। अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये हो गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये हो गया 2z स्क्वायर। फिर जोड़ते हैं -6x प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस 8y माइनस 6y माइनस के 14y माइनस 10z प्लस 14z प्लस के 4z। अब केवल नियतांक बचे, 9 और 1 10 और 9 19 और 16 35 और 25 60 और 49 109 इक्वल टू के स्क्वायर। यह आपका प्रतिबंध हुआ, यानी ऐसे जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, और ऐसे शायद देखिए अनंत बिंदु हों जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवाए जो कि विविध प्रश्नावली में थे। अब देखिए जो अगला वीडियो होगा वो अगले चैप्टर से संबंधित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।